शरणागति मेरे और आपके लिए ये एक शब्द अलग अलग मायने रख सकता है। किसी के लिए गहरा प्रेम, किसी के लिए अटूट विश्वास, किसी के लिए किसी का हो जाने की जिद और किसी के लिए जीवन जीने का आधार। शरणागति के कई रस रूप होते हैं। एक बच्चे का अपनी माँ की गोद में चैन की नींद सोना, किसी पंछी का पेड़ की डाल पकड़कर रात बिताना। इन उदाहरणों को जोड़ता है एक धागा, समर्पण का। यह समर्पण ऐसी भावनात्मक नींव है जो ये कहता है कि मैं खुद की चिंता क्यों करूं। मेरी हर आशा, निराशा, ज़रूरत, ख्वाहिश, तकलीफ का ध्यान रखने कोई बैठा है। तो क्या ये शरणागति या समर्पण हम सब में मौजूद है? और यदि है तो फिर सब में दिखती क्यों नहीं? हम जब इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर कई भावों का जन्म होता है। उनमें सबसे प्रबल भय का भाव होता है। यह भय हमें हमारी रोज़मर्रा के जीवन में खुद का बचाव करते हुए आगे बढ़ाता है और कई मायनों में काफ़ी मददगार भी साबित होता है। लेकिन शरणागति इसके ठीक विपरीत सिद्धांतों पर काम करती है। ये विवेक और तर्क को चुनौती देकर हमें कहती है, बस चल दो, ये रास्ता चाहे जहाँ ले जाए। यात्रा लंबी होगी या नहीं, मंजिल मिलेगी भी या नहीं, मालूम नहीं। बस इस विश्वास के साथ कदम बढ़वाती है कि यदि मेरी कोई मंजिल है तो इसी पथ पर और कहीं नहीं, फिर चाहे जो कीमत हो। एक भक्त की शरणागति की शायद ही इससे कोई बड़ी उपलब्धि होगी कि जिन आराध्य से वो प्रेम करे, वही आराध्य उनसे बदले में प्रेम करे। वो प्रभु की चिंता करे और प्रभु भक्त की चिंता करे। इसके उपयुक्त उदाहरण है प्रहलाद जी। उनके जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता यही थी कि खुद के पिता के अनिष्ट के सामने हरि नाम के प्रति समर्पित रहे। सामने खड़ी मृत्यु को भी नकार के अपने प्रिय हरि को याद किया। क्या प्रेम की पुकार रही होगी वो, जो उन्हें बुझाने के लिए ईश्वर को खुद आना पड़ा। प्रहलाद जी ने यह साबित कर दिया कि शरणागत होने की कोई विधि, उपाय या नियम नहीं होते। किसी गुरु की दीक्षा, किसी महंत की स्वीकृति या किसी परिपाटी की अधीनता नहीं होती। सिर्फ भक्त, भगवान और एक विचार, मैं आपका और आप मेरे। फिर सवाल तो बनता ही है, क्या भक्त को भय और संशय नहीं होता? यानी अर्जुन को ही देख लो। अपने भाई, गुरु, वंश, मित्र, रिश्तेदार, न जाने किन किन पर अस्त्रों से प्रहार करना सिर्फ इसलिए कि धर्म की स्थापना हो सके। धर्म की स्थापना तक तो ठीक था, लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी कीमत? क्या अर्जुन के मन में तब प्रश्न नहीं उठे होंगे, जैसे क्यों माधव क्यों? आप तो सर्वज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी। क्या आप स्वयं इस अनहोनी को नहीं रोक सकते थे? क्या जरूरत थी भाइयों द्वारा भाइयों के वध करवाने की? क्या जरूरत थी उस महासंग्राम की? यदि मेरे जैसे आम इंसान के लिए ये प्रश्न उठ सकते हैं, तो उस महान धनुर्धर के लिए कौन सी बड़ी बात थी? बात थी तो ये कि अर्जुन जानते थे कि उन्हें पग पग पर जो आदेश मिल रहे हैं वो देने वाले स्वयं कौन थे। ऐसा वर्णन आता है कि महाभारत के युद्ध से पूर्व जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था, तो शायद उसके चुनाव में ही इतना समर्पण रहा होगा कि उस एक क्षण में युद्ध का परिणाम तय हो गया। खैर, इन महापुरुषों की चर्चाएं जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन एक आम इंसान के लिए शरणागति किस रूप में चमत्कार दिखाती है। मैं अपने अनुभव से कहूँ तो मैं मानता हूँ कि मुझ में कई विकार है। मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने कितनी बार उनको अनसुना किया होगा। उनकी जगह मैं होता तो कब का अपने से विमुख कर देता। मैं अपनी आदत से मजबूर, लेकिन वो अपनी कृपा से मशहूर। मैंने कभी सच्चे शरणागत की भूमिका नहीं निभाई होगी,
लेकिन हाँ, मैंने एक माँ के अंतर्मन से अपने पति और बच्चे के लिए ईश्वर को पुकार जरूर सुनी है। शायद उस पुकार में कोई सच्चाई रही होगी, जो ईश्वर ने संत के रूप में उसके घर में प्रवेश लिया। कभी सत्संग, कभी खेल, कभी कहानियों के द्वारा, तो कभी जीवन के कठिन मोड़ पर मार्गदर्शक बनकर ईश्वर के होने का एहसास करवाया। कहने को तो संत का दुनियादारी से नाता कहाँ होता है, लेकिन मैंने संत को किसी का भाई, किसी का मामा, किसी के गुरु, तो किसी का सखा बनते देखा है। हाँ, ये ज़रूर है, शरणागति की कसौटी नापी ज़रूर जाती है। शरणागति की यदि कोई कसौटी हो तो उनसे पूछनी चाहिए जो अपने प्रभु के आदेश पर गृहस्थी त्याग भी सकते हैं और एक आदर्श पर गृहस्थी अपना भी सकते हैं। शरणागति की कसौटी उस माँ से भी पूछनी चाहिए जो गुरु आज्ञा पर अपनी औलाद को सरहद पर या 7 समुंदर पार भेज दे, सिर्फ इस विश्वास पर कि ईश्वर ने उसकी औलाद के ख्याल और कल्याण का मार्ग तय कर रखा है। शरणागत होने का यदि कोई मापदंड होता तो आज शायद कितने भक्त दैवीय कृपा और करुणा से वंचित रह जाते हैं। यूं कहें तो शायद ये उसकी दयालुता ही होगी कि वो काबिल नहीं चुनता, चुनकर काबिल बनाता है। किसी को ये बात समझने में कई साल बीत जाते हैं, तो किसी को क्षण भर में ही बात समझ में आ जाती है। अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी मान्यताएं, अपने ऊपर कृपा, जैसी प्रभु की इच्छा। हालांकि यह बात तो मैं मानता हूँ कि शरणागत भक्तों की जीवन शैली की एक अनोखी बात यह है कि इन लोगों का ईश्वर से एक निर्भीक, बेबाक और यूं कहें तो दृढ़ता भरा नाता होता है। मतलब यदि मुझे इसका चित्रण करना हो तो ये ईश्वर को अपने पालनहार के रूप में इस प्रकार देखते हैं जैसे शेर के मुंह में हाथ डालता हुआ माँ की गोद में बैठा बच्चा। अब इस चित्रण को मैं शरणागति का सार बता दूं तो शायद ही किसी को कोई आपत्ति हो। खैर, दुनिया का तो दस्तूर ही है ये। इस दुनिया में हमने जन्म लिया है, कुछ संस्कार हम लेकर आए हैं, कुछ संस्कार हम बनाएंगे, कुछ कर्म हम करेंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ रोएंगे, कुछ रिश्ते बनाएंगे, बिगाड़ेंगे भी, और फिर शायद एक दिन ये सब छोड़कर विदा हो लेंगे। यह नियम ना तो मेरे लिए बदलता है और ना आपके लिए बदलेगा। और सही बताऊं तो इस जीवन को जीने का कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो साथ में आया नहीं है और शरणागति से बेहतर विकल्प मुझे नजर आया नहीं है। खैर, ये तो मेरा नजरिया है, सोचा आपसे बांटता चलूं। अंत में अगर मैं अपनी बात समेटूं तो जाते जाते आपसे कुछ पंक्तियां बयां करना चाहूँगा। वो ये कि वो अता करे तो शुक्र उसका, न दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल के हैं, उन फैसलों पे सवाल नहीं। राधे राधे।